Okay. So now we have to talk about the chapter continuity. In continuity, the word which comes again and again is that is called as continuous. Okay, so continuous is the thing which we are going to talk about. Continuous मतलब लगातार. अब ये इसका जो कॉन्सेप्ट जो आता है वो अगर आप ऑब्जर्व करें तो दैट कम्स विथ व्हाट. सबसे पहले हमने फंक्शन बात करी. फंक्शन में कैसे फंक्शन होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी. उनमें हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है ये हमने बात करी. लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिट. ठीक है, लिमिट में हम लोगों ने क्या बात करी, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसके आस पड़ोस में क्या वैल्यू होगी. और ये हमने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होती. उस टाइम पे कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन करा कि ये सर ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती. अगर मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू अगर है और ये लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है या नहीं है, ये तो क्या होगा. तो हमने बोला था कि हम उसकी बात अभी हम कर ही नहीं रहे. Right now we are just talking about the how to find the value of the function in the neighborhood of the point x equals to a. Now how that value will come, whether it will be equals to the value of the function at x equals to a or it will not be equals to the value of the function at x equals to a, वो सब चीजें हम अगले चैप्टर में बात करेंगे. आज वो दिन आ गया है. आज वो दिन आ गया है जहां पे हम उस सब के बारे में बात कर पाएंगे. तो अगर देखें कि यहाँ पे जैसे आपको ये राइटअप लिखा मिल रहा है कि जनरल इंट्रोडक्शन में आफ्टर कंसीविंग द नोशन ऑफ द लिमिट the next element which should be taken in consideration is the continuity of the function. ठीक है, qualitatively the graph of the function is said to be the continuous at x equals to a if while traveling along the graph of the function and in crossing over the point x equals to a either from left to right or right to left, one should not have to lift his pen. In case one has to lift his pen, the graph of the function is said to have a break or discontinuous at x equals to a. Different type of situations which may come at x equals to a are shown in the graph. ठीक है, तो देखिए अभी हाल फिलहाल सबसे पहले ये समझिएगा कि इससे जितना भी ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसका मेन चीज क्या आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. ठीक है, ध्यान रखना राइट नाउ हम जितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट. कंटिन्यूटी of a function at a point. एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसी होगी, क्या होगी, उसकी बात कर रहे हैं. तो कुल मिला के बिल्कुल अगर हम लोग ग्राफिकल टर्म्स में बात करें कि अगर मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने में, चाहे मैं ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे बनाऊं, ग्राफ बनाने में कहीं पेन उठाने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, डज नॉट हैव टू लिफ्ट द पेन. ठीक है, किसी पॉइंट ए के नेबरहुड में ग्राफ बनाने में अगर मुझे पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा. और इसके अलावा अगर कुछ भी केस होता है, ठीक है, अब केस क्या क्या हो सकता है. देखिए यहाँ पे 6 तरह के ग्राफ्स आपके सामने बना के रखे गए हैं. यहाँ पे देखिए जब मैं इधर से जा रहा हूं तो मैं इस पॉइंट की तरफ पहुंच रहा हूं. किस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ. जब मैं इधर से आ रहा हूं तो भी मैं इसी पॉइंट की तरफ पहुंच रहा हूं. और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एफ ऑफ वही है, एफ ऑफ ए. लेकिन यहां पे क्या हुआ, देख रहे हो कि यहां पे इस वाले ग्राफ में अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा. ये मैंने ग्राफ बनाया, फिर यहां से उठा के यहां जाना पड़ेगा. तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि जब मैं इधर से जा रहा हूं तो ये फंक्शन मुझे यहां ले जा रहा है. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए थी और जब मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो ये वैल्यू जा रहा है. तो ये आपका क्या हो गया, एलएचएल हो गया. ये वाला पॉइंट आपके आरएचएल के बराबर भी है. तो यहाँ पे देखिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट से जाके राइट से जाके और उस पॉइंट पे आप सब जगह एक ही चीज पे हैं. मतलब हियर वी कैन से दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू आरएचएल इज इक्वल्स टू एलएचएल. ये आ रहा है. ठीक है, पहले वाले फॉर्म में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इन द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि LHL is equals to RHL is equals to value of the function at A. ठीक है,
दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो हम लोगों को वहां क्या नोट हो रहा है कि वहां पे हम लोगों को नोट हो रहा है कि LHL इज नॉट, यहाँ पे देखो दूसरे वाले में क्या आ रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, बट RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ f of a। तीसरे वाले में देखो ये यहां से यहां पहुंच रहे हैं, यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है, समझ में आइए। तो ये आपका LHL है, ये आपका क्या है RHL है। तो तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL और f ऑफ a तो डिफाइंड ही नहीं है। यहां पे देखिए यहां से आप एक ही जगह जा रहे हो, यहां से भी आप जा रहे हो तो एक ही जगह जा रहे हो। तो फोर्थ वाले में LHL इज इक्वल्स टू RHL बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। इस वाले में आप देखिए क्या हो रहा है कि आप एक ही पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, दिस इज पॉइंट, LHL और RHL दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये डिफाइंड है f ऑफ a। तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि अगर जब मैं इधर से जा रहा हूं तो इन्फिनिटी जा रहा हूं, इधर से जा रहा हूं तो भी इन्फिनिटी जा रहा हूं, ठीक है, और ए पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सिक्स वाला कि LHL एंड RHL इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और f ऑफ a डिफाइंड नहीं है। इसमें देखो कि अगर मैं कोई भी ग्राफ आप देख रहे हो, हमें यहां से यहां बनाने में पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है, यहां से यहां में पेन उठाना पड़ेगा, यहां भी हमें पेन उठाना पड़ेगा, यहां भी पेन उठाना पड़ेगा, यहां भी पेन उठाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप ऑब्जर्व करिए कि फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6, ये पांचों ग्राफ ऐसे हैं वेयर वी हैव टू लिफ्ट द पेन। इन सब में हमें लिफ्ट करना पड़ेगा पेन को ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। बट दिस अगर आप ये देखिए कौन सा, ये वाला ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ जिसमें कोई लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, इस कारण से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज इन दिस कंडीशन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे कंटिन्यूअस नहीं है, ऑल ऑफ देम आर नॉन कंटिन्यूअस, या फिर इन्हें बोले डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ध्यान देना कहां पे डिसकंटिन्यू, देखो जैसे अगर हम मान लो ऐसे बोलते हैं कि यहां से मुंबई का रोड है, तो यहां से मुंबई का जो रोड है वो कहीं पे खराब है, कहीं टूटा हुआ है, तो कहाँ टूटा हुआ है वो जगह बतानी पड़ेगी ना, कि लोनावाला के उधर टूटा हुआ भैया। तो उससे क्या होगा कि आपको ये क्लैरिटी है कि पुणे से लेके लोनावाला, लोनावाला से लेके पुणे तक का कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि रोड कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, उसका इफेक्ट कैसे होगा यहाँ। अब देखो इसके किसी पॉइंट पे रोड टूटा हुआ है तो उसका इफेक्ट जो होता है कि जैसे अगर लोनावाला पे रोड टूटा हुआ है तो पुणे से लोनावाला का रोड में टूटा होने से हम कौन सा ट्रेवल इजीली कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अगर बॉम्बे से लोनावाला का रोड ठीक है और लेकिन लोनावाला का बीच में दिक्कत है तो हम लोग कैसे अपना प्लान करें। तो यू सी हाउ वी यूज द फंक्शन or utility of the function will decide in which how we want to use. But right now we are just talking about where the road is broken up, that means where the graph is broken up, where the function is discontinuous, ठीक है। तो इन सब को अगर हम लोग देखें तो एक फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन, इन सब केसेस से एक फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वो फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन देखिए, एक तो आपकी ग्राफिकल डेफिनेशन, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर हम लोग बोले कि इफ a function is continuous at x equals to a, ठीक है। तो नंबर 1 ग्राफिकली,
ठीक है, वी डू नॉट हैव टू लिफ्ट द पेन, हमें कहीं पे भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, जो यहाँ पे आपकी एल्जेब्रिक डेफिनेशन आ जाती है वो क्या आ जाएगी कि अगर हम लोग फॉर्मुलेटिव या फिर एल्जेब्रिक डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मुलेटिव या एल्जेब्रिक डेफिनेशन में क्या होगा, देखिए कि LHL should be equals to RHL should be equals to finite and it should be equals to f of a। अगर ऐसा होगा तो हमें उस पॉइंट के नेबरहुड में कहीं पे भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा। अब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फाइनाइट हो जाता है तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटिंग उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx this should exist finitely and that should be equals to value of the function at a। so this is the required condition for a function to be continuous at x equals to a। समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलिए अब ये तो हमने बात करी क्या, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं वो अबाउट व्हाट, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे एट अ पॉइंट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू फाइनाइट, ये कंडीशन तो किसी पॉइंट A पे डिफाइन करने की बात है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी कि लिमिट, अगर हम लोग फंक्शन लेट्स से फंक्शन बोल देते हैं fx इज gif of x that x equals to n where n is a integer, इसकी बात करें तो बताओ क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं LHL that is n माइनस पे, तो gif of n माइनस will be equals to n minus 1, RHL n plus, तो gif of n plus will be equals to n, तो यहाँ पे LHL is not equals to RHL, तो फंक्शन है तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस कारण से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे आप एक चीज समझ सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या आता है, व्हाट डज इट टीचेस अस, इट टीचेस अस दैट, यहां पे हम एक चीज बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि अ फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस at x equals to a if limit x tends to a fx does not exist। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। लेकिन प्लीज इससे इसका मतलब ये भी समझिएगा, देखिए यहाँ पे मैं बार बार थोड़ा डेफिनेशन पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत कम है। इस चैप्टर का जो कैलकुलेशन है पूरा वही है जो लिमिट में करा था। ठीक है, कुछ अलग नहीं करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिवली आप ज्यादा चीजें न करोगे कि अच्छा ये वैल्यू आई तो क्या बोलेंगे, ये होगा तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे सब बोलने का खेल है, इस कारण से मैं बोल ज्यादा रहा हूँ और अलग अलग तरह से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में यही घुमा फिरा के अलग अलग तरह से बोला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेटमेंट का क्या बनता है। इस स्टेटमेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तो पक्का है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स विल एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंस इंप्लाइज दैट लिमिट बट नॉट वाइस वर्सा।
बट नॉट वाइस वर्सा का मतलब क्या कि यहाँ अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इससे कंटिन्यूटी इंप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फिर ऊपर ले चलता हूं, हमारे जो 5-6 ग्राफ थे ना, उन 5-6 ग्राफ की तरफ। आप उन 5-6 ग्राफ में देखिए कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था। आप देखिए कि मैं आपको कुछ केस यहाँ पे हाईलाइट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये कलर में मजा नहीं आ रहा। ये देखो LHL इक्वल्स टू RHL था, यहाँ पे LHL इक्वल्स टू RHL है। ठीक है, यहाँ पे भी LHL इक्वल्स टू RHL है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये वाले जो आपके केस थे, कौन से? एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये पांचों के पांचों केस में डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, इसमें से अगर आप ये 3 केस देखोगे, ये 1, 2 और 3, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये वाले जो केस हैं, एक केस ये देखो और एक केस ये देखो, ये दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन स्टिल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल पाएंगे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि existence of limit is necessary but not sufficient condition for a function to be continuous at x equals to a। समझाइए? ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? बिल्कुल।